Okay, so now we are going to start with another question. Okay, so this the question goes, if x comma y belongs to R and satisfies the relation x, ये x y है, x into y into x square minus y square is equals to x square plus y square, where x is not equals to 0, find the minimum possible value, find the minimum find the minimum possible value of x square plus y square. ओके, तो एक्चुअली क्या होता है जब से कि तुम्हारे पास जब ऐसे एक्सप्रेशंस हों जहाँ पे तुम्हारे को दिख रहा हो जैसे कि जो पावर्स हैं वो जब अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में या फिर इंडिविजुअली एक ही मतलब समीशन बना रही हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में बना रही हैं, जैसे कि मेरे को जैसे कि x की पावर 1 एंड y की पावर 1, ठीक है। तो जब हमारे ये बना रही हैं तो जब मल्टीप्लिकेशन में ऐसे कि 1 + 1 2 हो रहा है, यहाँ पे x का इंडिविजुअल पावर 2 है, y का इंडिविजुअल पावर 2 है, इधर भी सेम चीज़ हो रही है। तो इस वाले केसेस में तुम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि अगर तुम इसको सिर्फ प्योर अलजेब्रा से करने जाओगे तो इट विल बी वेरी टीडियस और एज इन हो सकता है तुम टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर सॉल्व ना कर पाओ उस क्वेश्चन को। लेकिन जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं तो उस वाले केस में क्या होता है कैसे कि जब इनकी समीशंस पावर के समीशंस ऊपर या फिर इंडिविजुअल पावर्स अगर सेम हो रही होती हैं तो तुम्हारे पास इजीली पोलर कोऑर्डिनेट से उस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। ओके, तो बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो तुम अगर ऐसे देखो, थोड़ा सा सर्कल गलत हो गया, काफ़ी गलत हो गया ओके, तो जैसे कि मान लो अगर तुम सर्कल देखो, ठीक है, तो अगर जैसे कि मान लो ये तुम्हारा वो है ना, सर्कल है। तो अब जैसे कि मेरे को एक कोई भी पॉइंट x कॉमा वाई मेरे को उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना है। तो अगर मैं ये देखूँ तो जैसे कि ये होता है मेरा y, ये मेरा होता है x। तो जब और ये अगर एंगल थीटा है तो मैं इसको लिख दूंगा r cos थीटा और y को लिख दूंगा r sin थीटा, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से ये x कॉमा वाई के पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। अब तुम इस e वाली जो चीज़ है यहाँ पे रख दो, तो जैसे कि मान लो x के जगह मैं लिख दूंगा r cos थीटा, y की जगह लिख दूंगा r sin थीटा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हो जाएगा r cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस r sin थीटा का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह वापस से r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि ये cos थीटा sin थीटा, तो sin 2 थीटा बाई 2 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो r स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। इस वाले में भी जब r स्क्वायर कॉमन निकाल लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा। यहाँ से भी r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि जब इनके समीशंस पावर के समीशंस या फिर इंडिविजुअल पावर सेम आ रही हो तो उस वाले केस में क्या होता है जैसे कि बहुत इजीली ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि इसमें तुमको दिख रहा हो किसी का आर स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही तुम्हारे पास बहुत ही ईजीली ये चीज़ें बहना ब्रेक डाउन है ना होती रहती हैं अगर जब तुम्हारे पास समीशंस सेम हो। तो उस वाले केसेस में पोलर कोऑर्डिनेट्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो इसको हम दोबारा से डबल एंगल यूज़ कर सकते हैं, इसको सकते हैं साइन 4 थीटा बाई 2, है ना। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन 4 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब तुम इस वाले को क्या करोगे, इसको ऐसे लिख देते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ओवर साइन 4 थीटा, है ना। अब तुमसे पूछा है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ये मिनिमम कब होगा जब साइन 4 थीटा मैक्सिमम होगा। साइन 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, ठीक है। तो आर स्क्वायर की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, कब होगी जब फाइव साइन 4 थीटा तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम काफ़ी इजीली इस वाले क्वेश्चन को अप्रोच कर पाए यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये ब्यूटी होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स की, लेकिन ये हर बार काम नहीं करता है। लेकिन जब भी तुम्हारे पास ऐसे होमोजेनिटी दिख रही होती है इक्वेशन में तभी यूजुअली वर्क करता है और उस समय इसको यूज़ करना काफ़ी फिजिबल
सोल्यूशन होता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.